आज इस अद्भुत पावन संगम में स्थूल रूप से उपस्थित न हो पाने का एक कहीं न कहीं मन में मलाल है। अच्छा होता हम आज आप सबके बीच में होते और सारे आयोजन को, आप सबके विद्वतापूर्ण ढंग के उद्बोधन को हम सुन पाते, अनुभव कर पाते। इस सब कार्यक्रम के जो सूत्रधार डॉक्टर अनुराग जी, जो अपने आप में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के निष्णात होते हुए भी वैदिक परंपरा संस्कृति के प्रति आपकी गहन निष्ठा है, आपकी अभिरुचि है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वाई के गुप्ता जी, जो आयु वृद्धि के साथ साथ में ज्ञान वृद्ध है और हम सबको निर्देशित करने का एक महान कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ में इस पूरे प्रोग्राम में सभी सम्मानित सभी हमारे विद्वज्जन, चाहे वो आदरणीय प्रोफेसर चिंतामणि जी हों, चाहे प्रोफेसर डॉक्टर मेजर एमडी रे जी हों, चाहे आदरणीय प्रोफेसर विक्रम सूर्य प्रकाश गोटा जी हों, आदरणीय डॉक्टर सविता लोचक जी हैं, आदरणीय हमारे मीनू सिंह जी, और आदरणीय प्रोफेसर उमा कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर भानु दुग्गल जी, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अमन गुप्ता जी, आदरणीय प्रोफेसर भगत सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव जी, और आदरणीय प्रोफेसर प्रेम खोसला जी, और आदरणीय प्रोफेसर देवाशीष विश्वास जी, और आदरणीय प्रोफेसर रोहित शर्मा जी सहित इन सब कार्यों को सूत्र रूप देने वाले हमारे पतंजलि संस्थान के सभी वरिष्ठ जन, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जिन्होंने बहुत प्रयास करके इस आयोजन को इस रूप में लाने का जो महत् कार्य किया है। मैं और किन्हीं का विद्वज्जनों का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर हम अभी एयरपोर्ट में हैं। यहाँ पर भी आने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी परंपरागत विधा को आधुनिक विज्ञान सम्मत यदि हम स्थापित कर पाते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया उसको स्वीकार करने के लिए, उसको मानने के लिए सर्वतमना तैयार है। तो यहाँ हम अभी ईरान के लिए प्रस्थान करते हुए यहाँ पर कतर में, दोहा में अभी हम पहुंचे हैं। ये मध्य विश्राम समय पर मैं आप लोगों के सामने जुड़ करके वो कर रहा हूं। तो डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी जो है, ये इसके लिए बहुत समय से प्रयासरत थे और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर साहब की जो स्वप्न है आप सबको यहाँ देख करके। प्राचीन काल में भी हमारी ऋषि परंपरा रही है। ऋषि लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, जिसके द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान होता था। उस आदान प्रदान से नए सृजन के रास्ते खुलते थे। तो आज भी पतंजलि योगपीठ परिवार में, परिसर में कुछ ऐसा ही होता हुआ, न केवल जहाँ पर जो उपस्थित आप सभी विद्वज्जन हैं, अभी तो वैश्विक स्तर पर हमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसको अनुभव करेगी, महसूस करेगी, और पतंजलि के पवित्र प्रांगण से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आयुर्वेद का जो वैभव है आप सबके सहयोग से विश्वव्यापी बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करने का जो कार्य है वो आप लोगों के माध्यम से ही हो पाएगा। पतंजलि की जो दृष्टि और सोच है वहाँ समवेत रूप से, समग्रता के साथ में रोगी की चिकित्सा ही हमारा लक्ष्य है। प्राचीन काल में भी ऋषि लोगों ने कभी किसी भी चीज को लेकर के कोई आग्रह नहीं रखा था, अभी तो उनके मन में भी एक ही भाव था, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम। इसी भाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो रोगी हित को सर्वोपरि मानते हुए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं आप सभी विद्वज्जन, सभी प्रोफेसर गण अपने क्षेत्र के, आपने बहुत सारे नए आयाम, नए कीर्तिमान गढ़े हैं, आपने नई नई ऊंचाइयां अपने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। तो आप आधुनिक ऋषि से आज का यह जो संगम है, आज की यह संगोष्ठी है, मुझे लगता है कि आप सबको भी आधुनिक ऋषि से प्राचीन ऋषि बनने की ओर एक मार्ग को जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, सभी आधुनिक ऋषियों को प्राचीन ऋषि बनने के लिए भी
उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी पतंजलि परिसर में श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में इस अभियान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप आ रहे हैं। भारतवर्ष से इतर यदि मैं देशों की बात करूं, बहुत सारे देशों में परंपरागत जो विधाएं हैं, उन विधाओं को जोड़ करके जो अनुसंधान करने की जो स्थिति है, भारत से कहीं बहुत आगे है। हमारी जो प्राचीन विधा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत उसके अंदर गहराई, गांधीर्य है, चिकित्सा विज्ञान की तमाम समस्याओं का वहां पर समाधान है, परंतु अनुसंधान न होने की वजह से आज हम पूरे विश्व जनमानस के सामने उस तरह से सीना ठोक करके हम खड़े नहीं हो सकते हैं। तो उसको हमें पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़े होकर के अपनी बात को रखना और अपनी बात को हम लोगों तक पूरी डंके की चोट पर पहुंचा सकें, इसके लिए मात्र एक ही साधन है, वो है अनुसंधान का। अनुसंधान के अतिरिक्त कोई साधन और माध्यम नहीं है। और अनुसंधान के लिए मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह के आज मैं उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूं, आप सबकी भावनाओं को और संवेदनाओं को अनुभव कर रहा हूं, आपके उपस्थिति मात्र से यह आयुर्वेद की पुनर्स्थापना का महत्व जो बृहत्तर जो दायित्व है वह अवश्य पूर्ण होगा, हमें पूरा विश्वास है। और मैं एक और आप सबके सम्मुख वचन इस रूप में मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोगों के द्वारा जो उद्बोधन या जो भी बातें, जो भी हमारे लिए प्रेरणाएं होंगी, तो उसको हम गहनता के साथ करेंगे, करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम यह प्रारंभ है, तो इससे भी बृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर बड़ा कार्यक्रम, जहां पूरी दुनिया तक और ये जो आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो दृष्टि है, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वह पहुंचे, उसके लिए बृहद आयोजन भी शीघ्र हो, ऐसी हमारी भावना है, संकल्पना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज साथ में न होने का कहीं ना कहीं मन में बहुत एक तरह से पीड़ा है, परंतु यहाँ पर भी आप ऐसा माने कि जिन मिशन के लिए, जिस अभियान के लिए आप सब पतंजलि की इस पवित्र प्रांगण में, इस परिसर में आप एकत्रित हुए हैं, उसी मिशन और उसी अभियान को किसी तरह से देश के बाहर दुनिया में गुंजायमान करने का एक स्वप्न, एक भावना और एक संकल्पना के साथ में हम यहाँ पर आज आए हैं। और उसी मिशन को एक कदम आगे बढ़ा करके मैं लौट पाया, तो मुझे लगेगा कि आप सबकी जो भावनाएं हैं, आप सबकी जो इच्छा है, आप सबके अंदर जो एक ज्वाला है, उस ज्वाला को एक दिया यहाँ पर प्रज्वलित करने का हमारा प्रयास सफल हो पाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पुनः मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वहां पर आप सबके उपस्थित होने पर भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा मांगते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सभी पूज्य जनों के, वरिष्ठ जनों के, हमारे पतंजलि के अभिभावक जनों के और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी हमारी पतंजलि की टीम है, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और सबको प्रणाम। ओम।